बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दो दरसों में हमने सूरह माइदा की पहली आयत और उसका तर्जुमा और उसमें आने वाली बातें उसमें आई थी। दूसरे दिन के दर्स में सूरह माइदा की आयत नंबर 2 वक्त की कमी की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये हम ऑनलाइन दुरूस दे रहे हैं और ये देखने में आता है कि अगर कोई वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा तवील हो जाती है तो उसको देखने के लिए दुश्वारी होती है और लोडिंग उसकी डाउनलोडिंग होने में या देखने में दिक्कत होती है। तो जितने भी असबाक ऑनलाइन इशाअतुल उलूम ऑनलाइन की तरफ से आते हैं वो 15 से 20 मिनट, कुछ छोटे छोटे 10 मिनट के होते हैं, कुछ 15 मिनट के, कुछ 20 मिनट के, उससे ज़्यादा के असबाक बनाने से गुरेज किया जाता है। तो कल इसी तरह 15 से 18 मिनट हो चुके थे, इसलिए उस आयत को वहीं पर रोक दिया गया था। तो दूसरी आयत जो हमने कल तिलावत की थी, इसका तर्जुमा हमने पढ़ा था, उसी को शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, ए ईमान वालो आप हलाल मत समझो शआइरल्लाही, अल्लाह की निशानियों को, वला शहरल हरामा और न मुक़द्दस महीने को, वलल हदिया वलल क़लाइद और न हदी के जानवर को और न कलादा पहने हुए जानवरों को, वला आमीन अल बैतल हराम और न बैत हराम के क़स्द करने वालों को, यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम जो तलाश करते हैं अपने रब का फ़ज़ल, व रिज़वानन और खुशनुदी को। अब यहाँ पर बैत हराम से मुराद यहाँ पर काबतुल्लाह है, इसीलिए उसी मुनासबत से उसको मस्जिद हराम भी कहा जाता है कि जहाँ पर काबतुल्लाह बना हुआ है मक्का के अंदर, और जहाँ पर जो मस्जिद है उसको मस्जिद हराम कहा जाता है। और हराम मुक़द्दस और मुहतरम के माने में है। तो बैत हराम से यहाँ पर मुराद वही अल्लाह ताला, बैत से मुराद घर है और मुक़द्दस घर काबतुल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। तो वला आमीन अल बैतल हराम से मुराद यहाँ पर बैतुल्लाह क्या क़स्द करने वाला, आमीना करने वाले जमा। और इस तर्जुमे में एक बात और कि ला तुहिल्लू तुम हलाल मत समझो, वलल हदिया वलल क़लाइद हदी और कलादा वाले जानवरों को। तो उसमें पहले भी बात आई थी, जिन्होंने कल का सबक अगर सुना होगा और परसों का सबक नहीं सुना होगा तो वो सोच रहे होंगे कि तर्जुमे में इस तरह कैसे बोल दिया गया कि हदी के जानवर को और कलादे के जानवर को हलाल मत समझो, हालांकि उनका खाना हलाल है। तो पहले दिन के सबक में बता दिया गया था कि हलाल यहाँ पर जो ला तुहिल्लू में जो बोला जा रहा है वो ये है कि उसको मोहतरम समझो, जब तक वो कुर्बान नहीं हो जाते तब तक उनका एहतराम ज़रूरी है, उन पर ज़्यादती न की जाए, उनके अपनी ज़रूरतों में उनका इस्तेमाल न किया जाए, बेजा तसर्रुफ़ उसमें ना किया जाए। ये मुराद है ला तुहिल्लू का। ये मतलब नहीं है कि जिस तरह खाना हलाल और खाना हराम तो ला तुहिल्लू उस माने में है। ला तुहिल्लू यहाँ पर जो माने में है वो बात आ चुकी थी कि वो अल्लाह तबारक ताला ने इन चीज़ों को मोहतरम बनाया है तो उनके एहतराम को बाकी रखा जाए, एहतराम को पामाल ना किया जाए। यहाँ पर ला तुहिल्लू का यही मतलब है। अब इस आयत के अंदर यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ें, जब भी पढ़ें तो उसमें एक बुनियादी बात ये होती है कि उसमें जितने अल्फाज आते हैं, अरबी के जितने अल्फाज आते हैं, जिसको हम डिक्शनरी में अल्फाज को देखना कहते हैं, तो इसको एक लुग़वी तहकीक होती है कि कौन सा लफ्ज़ क्या कौन से फ्रेज़ में है, कौन से टेंस में है, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, वाहिद है कि जमा है, माजी है कि मुज़ारे है, वो क्योंकि उसके बदलने से मानी बदल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हमें जब भी हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो एक एक लफ्ज़ की वजाहत हमारे सामने होना चाहिए कि ये लफ्ज़ किस किस माने में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर किस माने में इस्तेमाल हुआ है, तब जाकर हम सही तर्जुमा कर सकते हैं। तो अब वो तर्जुमे की बात जो कल रह गई थी, तो यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, इसमें जो लफ्ज़ आया है यब्तगूना, ये इफ्तिआल से है,
बाब इफ्तियाल से फ़िल मुज़ारे का सेगा जमा मुज़क्कर गायब, यहाँ पर माने है तलब करने के माने में है। यबतगूना तलब करना, अगर ये उजरत के तरफ निस्बत होती है, किसी चीज़ की तलाश होती है तो उजरत मुराद होती है। और यहाँ पर भी चूँकि यहाँ पर मुराद यहाँ पर तिजारत है, यबतगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, फ़ज़ल जो है इसकी जमा फ़ुज़ूल आती है, इसकी जमा अफ़ज़ाल भी आती है। और फ़ज़ल के माने होते हैं एहसान करना बग़ैर किसी वजह के। एक तो यह है कि आपने कोई काम किया और काम करने के बाद उसकी उजरत मिल जाना, उसका मुआवजा मिल जाना, उसकी मजदूरी मिल जाना, तो ये फ़ज़ल में नहीं आता है। लेकिन जब इसकी निस्बत अल्लाह तबारक ताला की तरफ होती है, जब इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो शक्ल असबाब के दर्जे में नज़र आती है कि ये सारी चीज़ें हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अपनी अक़ल से कमा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है तो अल्लाह ताला जो भी देता है असबाब के दर्जे में आपकी अपनी मजदूरी, अपनी ताकत, अपनी मेहनत से हो, वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल ही होता है। इसीलिए दुनिया में जितनी चीज़ हासिल होती है वो उसका शुमार अल्लाह के फ़ज़ल में होता है। तो तिजारत के लिए यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम, कुछ लोग बैतुल्लाह या बैत हराम का क़स्द करते हैं और उनकी मंशा, उनका मतलूब, उनकी मंशा तिजारत करना होता है। और तिजारत में जो भी उनका नफ़ा होगा वो अल्लाह के फ़ज़ल से होगा। इसीलिए जब हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, ए अल्लाह मैं आपसे आपके फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। तो मुहद्दिसीन यही फरमाते हैं कि मस्जिद में इबादत के लिए आया था, अब इबादत से फ़ारिग होकर जब मस्जिद से बाहर दुनिया के लिए निकल रहा है तो फिर अल्लाह तबारक ताला से अल्लाह के फ़ज़ल का सवाल करेगा। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला अपने बग़ैर किसी इल्लत और वजह के अल्लाह ताला उसको नवाजेंगे, दुनियावी नेमतों से नवाजेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर जो फ़ज़ल है वो भी तिजारत के माने में है कि कुछ लोग बैतुल्लाह का जो क़स्द करेंगे या तो वो दुनियावी गरज़ तिजारत के लिए कर रहे हैं या ये कि वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आगे रिजवान का लफ्ज़ आ रहा है, यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम, वो लोग जो बैतुल्लाह का क़स्द करते हैं, यब्तगूना हासिल करने के लिए तलाश करते हुए अपने रब के फ़ज़ल को, व रिज़वाना और खुशनुदी को। लुग़त के एतबार से रिज़वान ये बाब समिया का मस्दर है। रिज़वान खुशनुदी को कहते हैं, रज़िया राज़ी हो जाना, और तमाम आमाल का मकसद ही अल्लाह ताला को राज़ी करना होता है। दुनिया के मनाफ़े, दुनिया के फ़ायदे ये सानवी दर्जे की चीज़ है। असल जो चीज़ है वो अल्लाह को राज़ी करना है। और रिज़वान ये जन्नत के जो दारोगा हैं उनका नाम भी रिज़वान है। जिस तरह जहन्नम का जो दारोगा है, जहन्नम के जो ज़िम्मेदार हैं उनका नाम मालिक है। और यहाँ पर जन्नत के जो दरवाज़े दारोगा होंगे उनका नाम रिज़वान है, जो जन्नत में होते हैं। और यहाँ पर रिज़वान से मुराद अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करना है। यहाँ तक की आयत हो गई थी। अब आगे जो आयत है उसको चलते हैं। आगे अल्लाह ताला एक नया हुक्म बयान फरमा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हुक्म था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लू, तुम हलाल मत समझो 5 चीज़ों को, शाइर अल्लाह, शहर हराम, हदी का जानवर, खलाइद और आमीनल बैतल हराम। इस आयत का मतलब इस आयत के तहत, इस नहीं के तहत में 5 चीज़ें हो गई थी। अब दूसरा हुक्म शुरू हो रहा है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा हललतुम फस्तादू। क्योंकि देखिए इससे पहले वाली आयत में आया था उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, कि तुम्हारे लिए चौपाए, मवेशियों वाले चौपाए तुम्हारे लिए हलाल कर दी गए, इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उन जानवरों के जिनके बारे में तुमको पढ़ाया जाएगा, गैर मुहिल्लिस सईदी, इस हाल में कि तुम शिकार के जानवरों को हलाल ना समझो, वो अंतुम हुरुम, जब तक कि तुम एहराम की हालत में हो। ये वहाँ पर एक नहीं आ गई थी, एक रोक लगा दी गई थी। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला उस रोक को ख़त्म, कब तक वो रोक कब तक है, उसकी मियाद कब तक है, तो वह इज़ा ज़र्फ़ के लिए आता है, इज़ा वक्त बताने के लिए आता है। और अगर ये माजी पर भी दाखिल हो तो ये मुस्तकबिल और हाल का तर्जुमा करता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वइज़ा हललतुम, और जब तुम हलाल हो जाओ। अब हलाल हो जाओ का मतलब यही है कि हल्ला यहिल्लु, उसकी निस्बत जब किसी हाजी की तरफ होती है तो मतलब होता है जैसे अहरमा की निस्बत हाजी की तरफ हो तो एहराम बांधना होता है। तो हल्ला यहिल्लु के माने यहाँ पर होंगे
जब वैदा हलल तुम यानी एहराम की बंदिशों से बाहर हो गए, हरम की बंदिशों से बाहर हो गए, हज और उम्रे में जितनी चीज़ों की वजह से एहराम बांधा था, हज की चीज़ें पूरी हो गई या उम्रा की चीज़ें पूरी होने के बाद जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आदमी मोतमिर हो, उम्रा करने वाला हो या हज करने वाला हो, वो हलाल हो जाता है, यानी एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है। उसी को बयान फरमाया वैदा हलल तुम फस्तादू, कि तुम शिकार कर सकते हो। ये कर सकते हो का तर्जुमा इसलिए है कि यहाँ पर इस्तादू जो है ये अम्र का सेगा है। अब यहाँ पर अम्र कहीं तो अम्र वजूब के लिए आता है कि ऐसा करो, अभी करो, फौरन करो, ये करना ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अम्र तो आता है, ऑर्डर तो आता है, लेकिन ये बतलाने के लिए कि ये इबाहत है कि अगर करना चाहो तो अभी कर सकते हो। अब वो एक चीज़ रोक दी गई थी कि आप जब तक हरम में हो शिकार नहीं कर सकते, आपके लिए हलाल नहीं था। लेकिन वैदा हलल तुम यानी एहराम से आप निकल गए तो अब आप फस्तादू, ये आप शिकार कर सकते हो। अब इस्तादू का जो लफ्ज़ है फस्तादू, ये बाब इफ्तियाल से है, इसका मादा है सईद, सौद या दाल। लेकिन जब इसको बाब इफ्तियाल में लेकर आए तो बाब इफ्तियाल की जो ता होती है वो सौद की वजह से तौ में बदल गई कि ये हुरूफ मुस्तालिया में से सौद है, पुर पढ़ा जाने वाला है, तो उसके बाद ता को पढ़ना ये दुश्वार है। तो अरब इसको आसान करने के लिए ता को तौ से बदल दिया गया है, तो इस्तादा। तो फस्तादू ये अम्र का सेगा है, शिकार कर सकते हो। और वैदा हलल तुम फस्तादू, कि जब तुम हलाल हो जाओ यानी एहराम की पाबंदियों से निकल जाओ तो फस्तादू, तो तुम शिकार कर सकते हो। ये इबाहत का तर्जुमा हो रहा है, वरना अम्र का तर्जुमा होता है फस्तादू, तुम शिकार करो। लेकिन यहाँ पर इबाहत के लिए है तो यहाँ पर तर्जुमा होगा फस्तादू, तो तुम शिकार कर सकते हो। उसके बाद जो आयत है, आयत का हिस्सा है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, उसको समझने के लिए ये बात हम समझ लें कि ये किस मंज़र में नाजिल हुई है। असल में ये फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई और मुसलमानों का मक्का पर कब्ज़ा अल्लाह तबारक ताला ने गलबा दे दिया, फ़तह दे दी, फ़तह मुबीन दे दी। अब अल्लाह तबारक ताला ने एक वाक़े को याद दिलाया कि सुलह हुदैबिया के वक्त ये हुआ था कि तमाम सहाबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे की नीयत से मक्के की तरफ रवाना हुए, लेकिन मक्का के लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम सहाबा को मक्के के हुदूद में दाखिल होने नहीं दिया। हालांकि पूरी दुनिया से लोग अगर चाहें तो मक्के की ज़ियारत करने के लिए कहीं से भी आ सकते थे, लोग उनका इकराम करते थे, लेकिन उन लोगों ने महज दुश्मनी की वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम सहाबा किराम को जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे की नीयत से आए थे, उनको मक्के से बाहर ही रोक दिया था हुदैबिया के मौके पर। और फिर वहाँ पर सुलह हुई थी जो सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है। तो अब अल्लाह तबारक ताला याद दिला रहे हैं कि अब अल्लाह तबारक ताला ने तुमको गलबा और फतह दे दी है और तुम उन पर गालिब आ चुके हो, तो कहीं गालिब होने के बाद जुल्म और ज़्यादती ना कर बैठो, क्योंकि इस्लाम के अंदर किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ हद से बेइतदाली ना होना, हद से तजावुज़ नहीं होता, बेइतदाली नहीं होती। इंतकाम भी है तो उसकी हद के साथ में है। तो उसी को फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन। जरमा यजरिमु ये बाब ज़रबा से है, माने आते हैं किसी को आमादा करना। और जो नून आप देख रहे हैं ये नून ताकीद का है, तो वला यजरिमन्न का तर्जुमा होगा हरगिज़ आपको आमादा न करे तुम लोगों को, क्या नहीं, कौन सी चीज़, शनआनु कौमिन। शनआनु कौमिन किसी कौम की सख्त अदावत, शनआन कहते हैं जिससे सख्त दुश्मनी हो, नफ़रत हो, ऐसी चीज़ को शनआन कहा जाता है। तो शनआनु कौमिन से मुराद, कौम से मुराद यहाँ पर मक्के में वो रहने वाले लोग जिन्होंने सुलह हुदैबिया के वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में दाखिल होने नहीं दिया था। तो अल्लाह ताला वो याद दिला रहे हैं कि तुमको किसी कौम की यानी कुछ लोगों की दुश्मनी, अदावत तुमको आमादा ना कर दे, अन तातदू के तुम हद से तजावुज़ कर जाओ। और बीच में एक जुमला है अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, अन सद्दूकुम, अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, ये मफूल लहू है, इल्लत बयान कर रहा है
क्यों आमादा करेगा, किसी की दुश्मनी, किसी की अदावत तुमको आमादा क्यों करेगी। अन सद्दूकुम, कि बाद लोगों ने कहा है कि यहाँ पे लाम महजूफ है, लिअन सद्दूकुम, कि उन लोगों ने तुमको रोक दिया था मस्जिद हराम जाने से, इस वजह से किसी कौम की शनआनु कौमिन, किसी कौम की बदबख्त, किसी कौम की नफ़रत, किसी कौम की दुश्मनी, ला यजरिमन्नकुम, तुमको हरगिज़ आमादा न करे, अन तअतदू, कि तुम हद से तजावुज़ कर जाओ। ये तदू ये भी बाब इफ्तियाल से है, अदुवन मज़दर है, यानी आगे बढ़ जाना, उद्वान इसका मज़दर आता है। ये तदू बाब इफ्तियाल से है, तो हद से आगे न बढ़ना, इसी को कहा गया है कि वला यजरिमन्नकुम, तुम्हें हरगिज़ तुमको आमादा ना करे, शनआनु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी, अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, के उन लोगों ने तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया था, अन तातदू पर, अन मज़दरिया है, मज़दर का तर्जुमा भी कर सकते हैं, तुम्हें हद से तजावुज़ बेअतदाली करने पर तुमको आमादा न कर दे। और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला की जो आयत बयान फरमाई है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ताउन बाब तफ़ाउल से है, औनुन इसका मादा है, यानी मदद करना, ताउन बाब तफ़ाउल से है, उसमें आपस के दो लोगों के मिलकर ही कोई चीज़ होती है। तो तावनु अम्र का सेगा है, तावनु तुम लोग एक दूसरे की मदद करो, अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी करने पर, वत्तक़वा और अल्लाह से डरने पर, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और किसी भी गुनाह पर एक दूसरे की बिल्कुल मदद न करो, वल उद्वान और न सरकशी में या हद से तजावुज़ी पर, ला तावनु एक दूसरे में इसमें ताउन न करो। मंशा आयत का ये है, हुज़ूर अल्लाह तबारक ताला बयान कर रहे हैं कि अगर ये आयत नाजिल होने के बाद अगर कोई शख्स फिर भी उस पर नफ्स गालिब आ जाता है, शैतान के धोखे में आ जाता है और वो दुश्मनी के चक्कर में वो किसी पर ज़्यादती करने लगता है, तो उसको गुस्सा आता है, और अगर वो गुस्सा आता है तो जो दूसरे उसके हमसाए हैं, उसके साथी हैं, तो उनके बारे में है कि तावनु अलल बिर, उसको समझाया जाए कि अच्छे काम करना है, नेक काम करना है, हमें बुराई नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ताला का डर हमारे अंदर है, अल्लाह ताला हमको देख रहा है, तो उसको समझाएं कि ये गलत काम नहीं करना है। इसको इसी को कहा गया है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। और अगर समझाने के बावजूद अगर कोई नहीं मानता है तो सीधा अल्फाज में नहीं की गई है, वला तावनु, और तुम एक दूसरे की बिल्कुल मदद न करो, अलल इस्मी, किसी भी गुनाह पर, वल उद्वाना और सरकशी पर। ये तो हुआ इस आयत का तर्जुमा। अब उसकी लुगत देख लेते हैं। तो अलल बिर्री, बिर्री ये असल में ये बहरुन की ज़िद है। बहरुन यानी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है, एक हिस्से में बल्कि तीन हिस्से में बहरुन समंदर है और एक हिस्सा खुश्की का है जिसे बर्रुन कहा जाता है। तो फिर बहरुन और बर्रुन, बहरो बर भी हम बोलते हैं, आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं बहरो बर को। बहर यानी समंदर और बर यानी खुश्की, तो बहरो बर। फिर बर की वुसअत को देखते हुए कि ज़मीन भी बहुत कुशादा है, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, तो खैर की बातों को बर से बिर बोला जाने लगा। अरब वालों ने उसको नेकी के लिए, कि नेकी जितनी भी की जाए वो कम होती है, तो उसकी वुसअत के माने के एतबार से उस खुश्की से इसको बिर लिया गया और फिर इसका इस्तेमाल भी किया गया। बर्रुन नेक शख्स को कहा जाता है, बारुन नेकी करने वाले शख्स को बारुन कहा जाता है। अल्लाह तबारक ताला की तरफ भी बर्रुन मेहरबान की तरफ निस्बत होती है, तो अल्लाह ताला की इन्नहु वल बर्रुर रहीम, वो अच्छाई करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की तरफ भी इसकी निस्बत कुरान करीम में मिलती है। तो बिर के माने आते हैं नेकी के। अब आते हैं तकवा की तरफ। तो तकवा मज़दर है, इसका मादा है वाव काफ या, वक़या इसका मादा है। अब उसके बाद इसका माने होती है, तकवा के माने होते हैं नफ्स के अंदर पाई जाने वाली उस सिफत को जो किसी भी बंदे को अल्लाह से डरने पर मजबूर रखती है और अल्लाह की नाफरमानी करने नहीं देती। ये है तकवा का मतलब। और आगे है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान,
तावनु ये बाब तफ़ाउल से है, और बाब तफ़ाउल में जब नहीं होती है तो ता दोबारा ज़िक्र की जाती है, लेकिन यहाँ पर तख़फ़ीफ़ के गरज से ता को हज़फ कर दिया गया है, नहीं तो सेगा बनता वला ततावनु, लेकिन यहाँ पर जो ला तावनु है तख़फ़ीफ़ की वजह से एक ता को यहाँ पर हज़फ कर दिया है, ये नहीं कसेगा जमा मुज़क्कर। अब इस्म किसे कहते हैं? तो इसमें कहते हैं ऐसे गुनाह को करना जो उसके लिए जायज़ नहीं था, हलाल नहीं था। ये बाब समिया से आता है, असीमा, ये असमु इसमन, आसिम गुनाहगार को बोलते हैं। बहुत ज़्यादा गुनहगार हो, असीमुन भी इसका इस्तेमाल है, अस्सामुन भी इस्तेमाल होता है, और असूमुन भी इस्तेमाल होता है। उद्वान जो है ये अदा यादू का मज़दर है, इसके माने है बाब नसरा का मज़दर है, इसके माने है जुल्म ज़्यादती में हद से आगे गुज़र जाना। तो वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और उसके बाद अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह से डरो। इत्तकू भी वक़ा से बाब इख्तियाल से है, यू तक़ा था, यू तक़ा से अम्र बना, इत्तकू अम्र का सेगा जमा मुज़क्कर हाजिर है, अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो। और फिर अल्लाह ताला जब अल्लाह से डरने की बात आती है तो अल्लाह ताला इस आयत को ख़त्म करता है इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। शदीद यहाँ पर शदीद इसकी जमा शिद्दाउ आती है, इसकी मुअन्नस शदीदतुन भी आती है, माने सख्त। ये सिफ़त मुशब्बा का सेगा है, और इक़ाब जो है ये बाब मुफ़ाअलत का मज़दर है। आक़बा युआक़िबु मुआक़बतन, बाब मुफ़ाअलत से किसी चीज़ के फ़ौरन बाद कोई चीज़ आने को ये आक़बा युआक़िबु मुआक़बतन, किसी चीज़ के पीछे आ जाना। अज़ाब और इक़ाब में यही फ़र्क है, अज़ाब मुतलक सज़ा को कहते हैं, और इक़ाब जो है वो कहते हैं किसी जुर्म की, किसी गुनाह की सज़ा, किसी जुर्म के बाद जो गुनाह जो अज़ाब का मुस्तहिक होता है उसे इक़ाब कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने एक नहीं फरमाई कि वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अन सद्दूकुम अल मस्जिदिल हराम अन तअतदू, तो एतिदा करने से मना किया गया था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि एतिदा ना करना, क्योंकि अगर कर बैठे अल्लाह का डर तुमने ख्याल नहीं किया तो इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला बहुत सख्त सज़ा देने वाला है। तो आते हैं हम इस आखिरी जो आज जो आयत हमने पढ़ी है उसी का तर्जुमा कर लेते हैं। वइदा हललतुम, और जब तुम एहराम खोल लो, फस्तादू, तो तुम शिकार कर सकते हो। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, और तुमको हरगिज़ आमादा न करे किसी कौम की दुश्मनी, अन सद्दूकुम अल मस्जिदिल हराम, कि उन्होंने तुमको रोका था मस्जिद हराम से, अन तअतदू, कि तुम हद से तजावुज़ कर जाओ, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, और तुम एक दूसरे की नेकी और अल्लाह से डरने में मदद करो। वला तआवनु, और तुम एक दूसरे की मदद न करो, अलल इस्मी, गुनाह के काम पर, वल उद्वान, और हद से तजावुज़ी पर। वत्तकुल्लाह, अल्लाह फिर याद दिला रहा है कि अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। इसके आगे की आयत इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में मिलते हैं, आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।